औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें और हम्द व सना उस रब्बे ज़िल जलाल वल इकराम के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार और रोज़े जज़ा का मालिक है। मेरे तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू है माह रमज़ान का इस्तक़बाल। आखिर हर साल हम इस कदर माह रमज़ान जब आ रहा होता है तो उसका इस्तक़बाल किस तरह ये करें वो करें, ये काम करना है माह रमज़ान से पहले। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा को तलक़ीन पढ़ाई तो क्यों कहा कि ना अक़ील ना जाफ़र बल्कि तुम्हारा बेटा अली इब्न अबी तालिब तुम्हारा इमाम है। ऐसा नहीं था कि वो इस अक़ीदे की हामिल ना थी, बल्कि ये एक याद दहानी है कि कोई चीज़ ऐसी ना हो, ऐसी ना रह जाए जिस पे हम अमल ना कर सकें। सबसे बेहतरीन इस्तक़बाल रमज़ान उस वक्त होगा जब हम उसका इस्तक़बाल तौबा से करेंगे, और सच्ची तौबा से, यानी सिर्फ़ रवायतन तौबा ना हो कि हमने माह रमज़ान से पहले ही 10 तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ ली हैं और चलो भाई हमारे गुनाह हमने तौबा कर ली है। हमारे एक आयतुल्लाह गुज़रे हैं शेख मोहम्मद बिहारी, ये फरमाते थे कि अगर कोई शख्स जहर खा ले तो उसका मैदा साफ़ किया जाता है, वरना हलाकत का ख़तरा बढ़ जाता है। गुनाह भी ऐसा जहर की मानिंद है और तौबा उसको साफ़ करती है। जितनी देर तौबा करने में होगी उतना ही ज़्यादा हलाकत का ख़तरा बढ़ जाएगा। इसलिए तौबा को वाजिब फ़ौरी कहा जाता है। इधर खुदा न करे अगर गुनाह अंजाम दो तो फ़ौरी तौर पर तौबा कर लो, वरना इंसान रूहानी तौर पर मुर्दा हो जाता है। सच्ची तौबा से रमज़ान अज़ाब आखिरत से निजात दिलाता है माह रमज़ान। और ये बात भी एक है कि माह रमज़ान को हमेशा इंतहाई इज़्ज़त व हुर्मत के साथ माह रमज़ान, क्योंकि ये हुर्मत वाला महीना है, तौहीद का महीना है, इसलिए इसको बहुत ही इज़्ज़त व इकराम के साथ बुलाना चाहिए। तक़ी आमली फरमाते हैं कि गुनाहों पर इसरार उनको कबीरा बना देता है। यानी हम छोटा गुनाह, ये तो बहुत छोटा सा गुनाह है, अगर हमने कोई यानी किसी को कुछ कह दिया या कोई ऐसे, तो उसको हमने कहा ये तो बहुत छोटा सा गुनाह है, कोई मसला नहीं है। गुनाह को छोटा समझ लेना ही उसको कबीरा बना देता है। उसके साथ ये कि गुनाहों पर इसरार उसको कबीरा बना देता है। उसके साथ गुनाह को करके खुशी महसूस करना, यानी हम कहीं गए, चलो कोई बात नहीं है, अब वहाँ सभी मिक्स गैदरिंग में अच्छा नहीं लग रहा था, हम भी वक्ती तौर पे बेहिजाब चले गए कि नहीं थोड़ी देर की बात है, बाद में तो हम ओढ़ लेंगे, ये यानी खुशी में चले गए, तो ये भी गुनाह को कबीरा बना देता है। और कहते हैं कि जो हंसते हुए गुनाह करेगा वो रोते हुए जहन्नुम में जाएगा। यानी हम गुनाह कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं और हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि कोई बात नहीं है, ये तो मामूली सी बात है। उसके साथ लोगों को गुनाह की दावत देना, ये भी कबीरा गुनाह में बदल जाता है। यानी इस तरह की गैदरिंग्स करना या इस तरह के लिबास पहनना और दूसरे को भी उसकी तरफ माइल करना, ये भी गुनाह कबीरा में बदल जाता है। उसके अलावा गुनाहों में तवाज़ा और इनकिसारी, यानी गुनाह कर रहे हैं, हमें पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं और हमने गलत काम किया और उसके ऊपर हम बहुत इनकिसारी, नहीं ये तो कोई बस ऐसे ही था, ये था, यानी उसको बिल्कुल इतना तवाज़ा और इनकिसारी के साथ पेश कर रहे हैं, ये भी गुनाह को कबीरा में बदल देता है। तो सबसे पहले हमें तौबा की तरफ जाना है। इंशाअल्लाह ताला माह रमज़ान में दाखिल होने से पहले ही परवरदिगार के हुजूर हर वक्त तौबा, और उसके साथ साथ ये रूटीन में अपने शामिल करना है कि हमने किस तरह से सिपारे को पढ़ना है, कितना उसका तर्जुमा पढ़ना है, उसके अलावा कौन कौन सी दुआएं हैं जो हमारे शामिल रहेंगी, कौन सा काम हमने किस तरह से अंजाम देना है। ये नहीं है कि ज़ाहिर है इस्तक़बाल रमज़ान हमारे यहाँ होता है कि हमने पहले से रोल और समोसे और ये सब बना के रखना है, दही कैसे जमाना है, ये कैसे करना है, नहीं, वो बिल्कुल ज़ाहिर है वो भी साथ साथ ही ज़िंदगी के चलता है, और लोगों को खुश करना भी एक अच्छी बात है, घर वाले का माहौल अच्छा रखना भी एक अच्छी बात है, लेकिन दोनों चीज़ों में बिल्कुल बैलेंस रखें कि हमने घर का काम तो करना ही करना है, उसके साथ हमने ये काम इस तरह से अंजाम देना है, किस वक्त दुआए को मैल पढ़ना है, किस वक्त दुआए मशलूल पढ़ना है, किस वक्त
تھوڑا سا صحیفہ سجادیہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔